बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यानी 25 जून 2022 को स्कूल लीडर का टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है और ये टेस्ट ईटा की जानिब से लिया गया है। इसी पेपर को आज सॉल्व करते हैं। मेरे पास कुछ इसके पार्ट्स पहुंच चुके हैं जिनको हम पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियोस की शक्ल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स। आज जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं या जो जिस बुक के पार्ट्स मेरे पास पहुंचे हैं वो बुक बी है। ईटा पेपर है स्कूल लीडर का और बुक बी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको ये बताता चलूँ, जो फर्स्ट टाइम ईटा के पेपर में अपीयर होंगे इन फ्यूचर में, तो उनको ये बताता चलूँ कि 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें शामिल नहीं होती। विदाउट फर्दर ड्यू हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस यानी इस पेपर के मज़ीद पार्ट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम दी बयास्ड बंगाली मैगजीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वंदे मातरम मातरम जो सॉन्ग है गालिबन ये बंगाली मैगजीन से लिया गया था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, आसमान पर सितारे चमकते हैं। इस जुमले में हरूफ जार का इंतखाब करें। हरूफ जार को इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आसमान पर तारे चमकते हैं, ये जो पर है ये हरूफ जार का किरदार अदा कर रहा है। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तीसरे नंबर पे सवाल है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को क्या कहा जाता है। इस पेपर थोड़ा सा डिम है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे अल्फाज पर फोकस कीजिएगा एंड होप्स हो कि आप समझ जाएंगे। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे उसको साबका कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कवायद की रूह से जब किसी का कौल या बात उसी के अल्फाज में नकल की जाती है तो उस कौल या बात को किस में लिखा जाता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है और डायरेक्ट जो स्पीच होती है, जो एज इट इज़ किसी का कॉल कहा जाए उसको डबल कोटेशन मार्क्स यानी डबल कोट्स कॉमास के अंदर लिखा जाता है और उन कॉमास को उर्दू में वावेन कहा जाता है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। फिर इसके बाद 3 सवालात इस पैराग्राफ के मुताबिक सॉल्व करने हैं। इस पेपर में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं, राइट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस पैसेज यानी इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और इसी के मुताबिक ये चूँकि एनालिटिकल से रिलेटेड पैराग्राफ है तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। गौर कीजिएगा। पैसेज है जी, अ स्कूल बस हैज़ एग्जैक्टली 6 स्टॉप्स ऑन इट्स रूट। एक स्कूल की बस के 6 स्टॉप्स हैं जिस रूट से वो गुजरती है। द बस फर्स्ट स्टॉप्स एट स्टॉप 1, पहले स्टॉप पे रुकती है, एंड देन एट स्टॉप 2, 3, 4, 5 एंड 6, छः स्टॉप तक ये जाती है। आफ्टर द बस लीव स्टॉप 6, जैसे स्टॉप 6 को लीव करती है बस, अगेन इसी सर्कल को दोबारा रिपीट करती है फ्रॉम स्टॉप 1। एनीवे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि एक बस के 6 स्टॉप हैं जो कि वो उसी के गिर्द घूमती है, यानी 1 से 6 तक अगेन लूप चलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कहता है कि द स्टॉप्स और एट 6 बिल्डिंग दैट आर इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर ये दिया हुआ है LMNOP एंड Q। इसके बाद जो पार्ट है यानी जो रीजनिंग है, कंडीशनिंग है, वो वाला पार्ट इन्होंने स्किप किया हुआ है, यहाँ पर इनसे मिस हो चुका है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो खाने बनाए हुए हैं टेबुलर फॉर्म में स्टॉप्स मेंशन किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जो कंडीशनिंग है जो इस पेपर में मिस हो चुकी है, वो कंडीशनिंग हमें ये कहती है कि P इज़ द थर्ड स्टॉप, P तीसरे स्टॉप का नाम P है, और M इज़ द सिक्स स्टॉप, और जो छठा स्टॉप है वो M है। क्लियर है, ये 2 कंडीशन है। और उसके बाद हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन केस n इज़ दी फोर्थ स्टॉप, कहते हैं अगर n फोर्थ स्टॉप हो
विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर पी, यानी पी से बिल्कुल पहले कौन सा स्टॉप होगा अगर एन चौथा स्टॉप कंसीडर किया जाए। सो यहाँ पर देखें जी, एन हमने फोर्थ स्टॉप कंसीडर कर लिया और बाकी कंडीशन पे आ जाते हैं। द स्टॉप ओ इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर क्यू, ओ जो स्टॉप है वो क्यू से पहले आएगा, क्लियर है, क्यू से पहले है ओ। और लास्ट क्या कहते हैं, एन इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एल, बिफोर एल से पहले एन स्टॉप है, क्लियर है। तो इसकी जो सीरीज बनेगी, इसकी जो तरतीब बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ओ क्यू पी एन एल एम। सवाल में क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर पी, पी से कौन सा पहले स्टॉप है। तो पी से हमारे पास कौन सा पहले आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो ये जो क्यू है ये दुरुस्त है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पर गौर कीजिएगा, इजी सवाल आते हैं लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप से हैं तो सोचना पड़ता है इनको। प्रैक्टिकली लिख के आप करेंगे तो आपको आपसे मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है, इन केस एल इज़ दी सेकेंड स्टॉप, कहते हैं अगर एल सेकेंड स्टॉप हो, अब विच अमंग दी फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम, अगर एल सेकेंड स्टॉप हो तो एम से पहले कौन सा स्टॉप होगा। तो इसको भी इसी तरह करना है। देखें पी और एम तो हमारे पास वैसे ही रहेंगे, यानी पी तीसरा स्टॉप रहेगा और एम जो है वो छठा स्टॉप रहेगा। सो हमने करना क्या है, एल इज़ दी सेकेंड स्टॉप, एल जो है वो सेकंड नंबर पे हम रखते हैं, ये एल सेकंड नंबर पे रख दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो तरतीब बनेगी, एन इज़ द स्टॉप बिफोर एल, यानी एल से पहले एन स्टॉप है, ठीक है, ये हमें कंडीशन बता रहे हैं ये वाली। और बाकी जो क्यू है, क्यू से पहले ओ है, वो इस जगह से हमें पता चल रहा है। तो इसकी जो तरतीब बन रही है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम, तो एम से पहले कौन सा स्टॉप यहाँ पर आ गया, एम से पहले क्यू स्टॉप आ गया, ये आप देख सकते हैं, एम से पहले क्यू स्टॉप आ गया। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्यू। ओके, 7 क्वेश्चन है। इन केस जो तीसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन में सिनेरियो है, इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस एट ओ, अगर एक पैसेंजर है वो ओ स्टॉप पे बस पे बैठता है, बस में सवार होता है, राइड्स पास ऑन वन स्टॉप, एक स्टॉप वो पास करता है, एक स्टॉप के बाद ही गेट्स ऑफ एट पी, वो पी स्टॉप में उतर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। यहाँ पर ऑप्शन ए में ओ होना चाहिए, ओ इज स्टॉप 1, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसकी सिचुएशन की तरफ। पी और एम वैसे ही रहेगा, कहता है कि ओ स्टॉप से पैसेंजर बैठता है, तो हम पहला जो स्टॉप है वो ओ कंसीडर कर लेते हैं, पहला स्टॉप। उसके बाद एक स्टॉप छोड़ के नेक्स्ट स्टॉप पर वो उतरता है जो कि पी है, तो तीसरा स्टॉप हमारे पास पी आएगा। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई है कि एन जो है स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एल, एल से पहले वाला स्टॉप एन है, तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है, जो सिचुएशन बन रही है, जो सीरीज़ बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। तो अभी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। क्यू इज़ स्टॉप 3, क्यू तीसरे नंबर पर स्टॉप है, नहीं जी, क्यू तीसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर पी स्टॉप है। नेक्स्ट है जी, एन इज स्टॉप 5, एन जो है पांचवा स्टॉप नहीं बल्कि चौथा स्टॉप है। पी इज स्टॉप 4, पी जो है वो चौथा स्टॉप नहीं बल्कि तीसरा स्टॉप है। सो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर ओ स्किप है, ओ इज स्टॉप 1। सो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा जी, बिल्कुल ओ ही पहला स्टॉप है, ओ ही पहला स्टॉप है। सो ऑप्शन इसमें ए जो है दुरुस्त है। सो ये 3 सवालात इस पैसेज के मुताबिक थे, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, होप सो कि आप समझ गए होंगे।
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।